नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो अपना आरटीआई के तहत निःशुल्क एडमिशन होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आरटीआई के तहत एडमिशन के लिए जिन्हें प्रवेश दिलाना है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 13 मार्च से 13 मार्च से 23 मार्च तक 13 मार्च से 23 मार्च तक इसकी डेट है। 23 मार्च लास्ट डेट है। 25 मार्च इसकी संशोधन की डेट है। ठीक है। इसके बाद आयु है 3 से 5 वर्ष की है और 5 से 7 वर्ष की भी है। आगे हम आपको बताएंगे। अनिवार्य दस्तावेज हैं। एडमिशन काय-काय में हो सकता है आपका? नर्सरी में हो सकता है, नर्सरी में, केजी 1 में, केजी 2 में और कक्षा 1 में हो सकता है। ये आपके 4 जगह एडमिशन हो सकते हैं। दस्तावेज देखते हैं हम। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की 2 फोटो, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, परिवार परिवार की समग्र आईडी एवं राशन कार्ड होना चाहिए, बच्चे की समग्र आईडी में नाम होना चाहिए और माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। ये आपको 8 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगना है। और बीपीएल कूपन या जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी का अनिवार्य है। या तो बीपीएल धारी होना चाहिए या फिर एससी एसटी का या फिर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट की जानकारी लेनी थी, ठीक है ना, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। जिन्हें और जानकारी लेनी है उनके लिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानकारी कहाँ पर है? तो आप जैसे ही नेट खोलेंगे, नेट पे आप डालेंगे आईटी एजुकेशन पोर्टल डालेंगे, सबसे ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा और आप यहाँ जाएंगे निःशुल्क प्रवेश सत्र 2023-24 हेतु निर्देश, और ये आपके सामने जानकारी खुल के आ जाएगी। तो देखते हैं। ऊपर लिखा आएगा आपका शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें। राष्ट्रीय शिक्षा राज्य शिक्षा केंद्र है। देखते हैं इसके बारे में जानकारी। विषय शैक्षणिक, जो आपकी पूरी जानकारी डली है यही है। इसके पढ़ने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सब जानकारी मिल जाएंगी इसमें। क्या क्या दस्तावेज लगने हैं, ठीक है ना, कितनी तारीख लास्ट डेट है, किस कौन कौन फार्म भर सकता है, ये सब जानकारी मिलेगी। शैक्षणिक सत्र रहेगा आपका 2023 से 24 के लिए। शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं उनके में निःशुल्क एडमिशन, फ्री में एडमिशन होगा। इस लाइन का मतलब ये है। आगे देखते हैं। ये लिखा है निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। आगे देखते हैं। आवेदन पत्र एवं सत्यापन के समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की गई है। ये देखिए, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प रहेगा आपका 13 से 23 मार्च। ऊपर 25 मार्च लिखा था ना, 23 मार्च लिखा था, सॉरी 25 लिखा था, हमने 23 बताया था, 23 मार्च। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड करें और मूल दस्तावेज से निकट के सत्यापन केंद्र पर शासकीय जन शिक्षा केंद्र में जाकर, जैसे ही आप फार्म भरते हैं तो आप क्या करेंगे, जन शिक्षा केंद्र में जाएंगे और वहां पर जन शिक्षा केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। इसके लिए डेट है आपकी 15 से 25 मार्च 2023 सत्यापन की डेट है। आगे चलते हैं। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों के लिए एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। काय के द्वारा सूचित किया जाएगा? एसएमएस के द्वारा ये किया जाएगा 28 तारीख को, 28 मार्च को। डॉक्यूमेंट हमने पहले बता दिए हैं आपको। आगे देखते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित हुआ है उनके लिए क्या करना है, स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना है। जिनके लिए ऑनलाइन आवंटित हुआ है उन्हें स्कूल में जाना है, जिस स्कूल में प्रवेश हुआ है उनका, और उपस्थित होकर आपको प्रवेश लेना है। ये इसके लिए क्या रहेगा, 31 मार्च से 10 अप्रैल तक ये चलेगा आपका एडमिशन। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय चरण प्रवेश पत्र हेतु, ये प्रथम चरण हो जाएगा। इसके बाद का द्वितीय चरण की जानकारी जैसे चाहिए वो देखें। द्वितीय चरण प्रवेश पत्र हेतु रिक्त सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन किया जाएगा। 13 मार्च 2023 से किया जाएगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों में चयन चॉइस अपडेट के लिए 13 से 18 अप्रैल की जाएगी। द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन 20 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित हुआ है वही प्रोसेस है कि आपको विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश लेना पड़ेगा। ये रहेगा 20 से 25 अप्रैल के लिए दूसरा चरण है। इसके बाद आप जानकारी देखते हैं कुछ प्रथम चरण के बारे में, और इसके बाद जो प्रथम चरण की है प्रोसेस वही भी द्वितीय चरण की, सिर्फ द्वितीय चरण की हमने आपको डेट बता दी। अगर पहले में नहीं होता है किसी कारण से तो आप द्वितीय चरण में भी फार्म भर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, दस्तावेज हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। सबसे पहले दस्तावेज ही बता दिए थे, ठीक है ना। फार्म कौन कौन भर भर सकता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, भूमि के, पट्टाधारी परिवार, ठीक है ना, और विमुक्त जातियां और निःशक्त बच्चे एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये डाल सकते हैं। कमजोर वर्ग में क्या क्या लगना है?
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चे आते हैं, अनाथ बच्चे आते हैं, ठीक है ना? कोविड-19 में जिनके माता-पिता खत्म हो गए वो आते हैं, ठीक है ना? और आपका इसी लाइन में एक और आर्थिक रूप से कमज़ोर भी इसी लाइन में आते हैं। नेक्स्ट है प्रवेश के लिए निम्नानुसार दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। वहाँ हमने आपको प्रवेश बता दिए हैं, जो आपके दस्तावेज़ बता दिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कौन-कौन से दस्तावेज़ किस प्रकार ले जा सकते हैं वो यहाँ दिया है। वंचित समूह से कमज़ोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहले ये है वंचित समूह से, जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है? विमुक्त जातियाँ हैं, अभिभावक का राशन कार्ड और उल्लेख जातियाँ है, ठीक है? और लिखित जातियाँ हैं। आगे है भाई-बहन का जाति प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है बच्चे का, तो क्या है किसी भाई-बहन का जाति प्रमाण पत्र हो, वह भी प्रारंभिक दस्तावेज से प्रारूप से मान्य होगा, वह भी प्रारंभ में मान्य हो जाएगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके पिता का होना मतलब बच्चे के पिता का होना चाहिए। पिता का नहीं है तो ये होना चाहिए मुखिया का। मुखिया का होना चाहिए, ऑनलाइन से काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप विद्यालय में जाएँगे और आप वहाँ पर उपस्थित होंगे, उपस्थित होने के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब विमुक्त जातियों में कौन-कौन सी जातियाँ आती हैं? ये आती हैं बंजारा हैं, ठीक है ना? आवर हैं, भटू हैं, कंजर हैं, खासी हैं, ये बैकवर्ड वाली जातियाँ आती हैं। आगे हम देखते हैं कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं, जैसे बीपीएल। अंत्योदय कार्ड बच्चे के प्रवेश पत्र के लिए मान्य होगा। बीपीएल भी होगा, अंत्योदय कार्ड भी इनके लिए मान्य होगा, यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम पर है। यदि बीपीएल उनके पिता के नाम पर नहीं है, संयुक्त परिवार मुखिया के नाम पर है, तो भी यह दस्तावेज मान्य किया जाएगा। यह कार्ड जिस जिले का है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह कार्ड जिस जिले का है, केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा, उसी जिले में मान्य होगा। निवास का प्रमाण पत्र, निवास के प्रमाण पत्र में क्या रहेगा? मतदाता परिचित पत्र रहेगा, मतदाता परिचय पत्र रहेगा, निवास के में राशन कार्ड रहेगा, पात्रता पर्ची रहेगी, समग्र पर्ची रहेगी और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामोदय रोजगार गारंटी योजना का कार्ड रहेगा, पोस्ट कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सभी आपके निवास स्थान के अंतर्गत डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब मुख्य जानकारी ये है, उम्र के उम्र के संबंध में उम्र के संबंध में क्या रहेगा? नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 के लिए जो बच्चा है, बालक हो या बालिका हो, 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 5 से 7 वर्ष। 5 से 7 वर्ष होना चाहिए और ये वाली उम्र कब से होगी? 17 अप्रैल 2023 से होगी। आगे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार हैं। जाति प्रमाण पत्र में क्या लगेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आगे देखते हैं, ये पोर्टल रहा, इस पोर्टल पे आप जाके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। RTE portal.mp.government.in पर ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क प्रवेश पत्र हेतु केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन की होगी, ऐसा नहीं है कि आप विद्यालय में जाके सीधे दें आएं, तो ये ऑनलाइन से होगी। ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा, आगे बता रहे हैं। अतः आवेदन द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी। ये कह रहे हैं किसी भी स्कूल में ये हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी, सिर्फ फोटो कॉपी ही लगेगी, ठीक है। आवेदन पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आप चाहें अगर आप तो स्वयं भी आप अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है, 10 स्कूल से ज़्यादा अपन नहीं चयन नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात दस्तावेजों के प्रमाण पत्रों के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध होना करना होगा। जो आपके ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों का जब परीक्षण होगा, तब आपको मूल दस्तावेज लेकर आना पड़ेगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। यदि मूल दस्तावेज अलग है, जो आपने डॉक्यूमेंट अलग लगाया है, तो पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। सिर्फ वो जांच होगा तभी मूल दस्तावेज लगेंगे। प्राइवेट स्कूल में कोई भी आपका मूल दस्तावेज जमा नहीं करेगा। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन प्राप्ति होना आवश्यक है। अब ये जो हमने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, उनके साथ साथ जैसे ही आप सत्यापन कराने जाएंगे, तो जो ऑनलाइन की कॉपी है ना, उसके लिए ऑनलाइन की जो ऑनलाइन वाला देगा ना, जो फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए आपको ले जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेज का सत्यापन, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना? कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाना है, जैसे मूल दस्तावेज हैं, ठीक है ना? फोटो है, ऑनलाइन की रसीद है, जन्म प्रमाण पत्र है, जाति है, मूल निवासी, ये पूरे दस्तावेज लेके और 2 प्रतियों में ले जाना है। कितनी प्रतियों में ले जाना है? 2 प्रतियों में ले जाके और अपने निकटतम जो उन्होंने केंद्र बताया है उस वहाँ पे जाके चेक करवा लेना है। आगे देखते हैं क्या जानकारी है। आगे हम देखते हैं, जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। ये आपका फार्म है, ये फार्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं और भरने के बाद ऑनलाइन वाले ही जमा कर देंगे। ये देखिए इसमें लिखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र 2022-23 रहेगा, लेकिन आप तो ऑनलाइन भर देंगे, ठीक है। ये आवेदन रहा, जिसको जानकारी आवेदन की लेनी है, ये आवेदन है। ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी और आप इसी के आधार पे अपने बच्चे या बच्ची का एडमिशन करा सकते हैं।
ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।